नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है आपका, हम लोग इसे क्यों पढ़ते हैं और इसकी परिभाषा क्या होती है। जैसे हम लोग एक्सरसाइज वगैरह है हमेशा सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। बहुत सारे टॉपिक होते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, जियोमेट्री पढ़ते हैं, उसके कई ब्रांचेस वगैरह हैं जो हैं, तो हम लोग पढ़ते चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि उस टॉपिक को या उस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या उस सब्जेक्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं कि जो मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट है, आप मैथमेटिक्स देख रहे हैं, ये है आपका मैथमेटिक्स। और ये मैथमेटिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है कि ये एक्चुअली में है क्या। अगर हमारे पास ये समझ नहीं रहेगा, हम लोग केवल सब्जेक्ट ले लिए और सब्जेक्ट लेकर पढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर गेनिंग के लिए पढ़ते चले जा रहे हैं, कोई एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ते जा रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, हमारा जो डिजायर होता है, मन से जो एक आवाज़ उठती है कि नहीं मुझे इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। और ये हमारे यहाँ मान्यता भी है कि जो मैथ है थोड़ा कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग या कठिन सब्जेक्ट कह लीजिए, हम लोगों के मन में धारणा है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। यदि समझा जाए तो सबसे ज़्यादा आसान मुझे लगता है यही सब्जेक्ट बनता है, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें विशेषता कम होती हैं। यदि आप लॉजिकल हो तो निश्चित ही आप इसमें सफलता हासिल कर सकते हो। तो जैसे मैथमेटिक्स की जब भी बात आएगी तो हम लोगों को लॉजिक की बात आएगी। हर जगह पर अगर कहीं पर भी आपको तर्कशील बनना है तो लॉजिक की बात तो निश्चित ही हम लोगों के सामने आएगी। तो पहले हम लॉजिक को चर्चा करने से पहले हम ये तय कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है, व्हाट क्वेश्चन हमारे पास एराइज होता है, ये क्या है। इस चीज़ को अगर हम समझना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए हम शुरुआत करते हैं। जैसे हमारी पृथ्वी जब बनी होगी तो कहते हैं कि ये बिग बैंग थ्योरी के अकॉर्डिंग बनी हुई है। अगर बिग बैंग थ्योरी जैसे कहते हैं कि ब्लास्ट हुआ, जो है हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से ना कह करके बड़ा ही कहेंगे, जिसमें सारे मटेरियल्स जो थे इकट्ठा हो रहे थे, सिकुड़ रहे थे, और सिकुड़ने के बाद ब्लास्ट हुआ और उससे जो है हमारा यूनिवर्स बना। अगर इस तरह से यूनिवर्स बन रहा है, इसका मतलब है कि कोई चीज़ एक शून्य हो जा रही है। जैसे जब ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं तो वो क्या था, एक शून्य था। और वही ब्रह्मांड क्या हो रहा है, बाद में टूट करके विस्तृत मतलब एक्सपैंड हो रहा है। और आपको पता है, जैसे हम लोग 0 किए, 1 किए, 2 किए, और आप सोचिए काउंटिंग करिए तो क्या काउंटिंग कभी ख़त्म होगी? कभी नहीं ख़त्म हो सकती। इसका मतलब लास्ट तक जब जा रहे हैं तो ये इन्फिनिटिव हो जाता है, मतलब अपरिभाषित हो गया। जिसके बारे में अनंत हो गया, उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अपने सब्जेक्ट को, अपने मैथमेटिक्स को इससे रिलेट करेंगे कि बिग बैंग थ्योरी से क्या हुआ कि ये शून्य है, जो हम अंतरिक्ष जैसे जिसे बोलते हैं, जिसे शून्य बोलते हैं, या हम शून्य से शुरू होकर के अनंत तक जा रहा है। इसका मतलब है कि मैथमेटिक्स जो नंबर हमारा होल नंबर होता है, पूर्ण संख्या होती है, वो कहती है कि 0 1 2 3 इन्फिनिटिव। इसका मतलब पहला आप डिफिनेशन दे सकते हो, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। क्या देख सकते हैं कि जो हमारा मैथमेटिक्स है वो एक क्या है, लैंग्वेज है। और किसका लैंग्वेज है, यूनिवर्स का है। मैथमेटिक्स क्या हो सकता है, लैंग्वेज है। और किसका लैंग्वेज है, यूनिवर्स का है। यदि आप जितने भी वैज्ञानिक रहे होंगे, जितने भी हमारे एस्ट्रोनॉट्स रहे होंगे, अगर वो अध्ययन करना चाहते होंगे हमारे यूनिवर्स का, हमारे ब्रह्मांड का, तो उन्हें कहीं ना कहीं तारों का अध्ययन करना चाहते होंगे, तो किसका सहायता लेना पड़ेगा उनको, मैथमेटिक्स का। अगर मैथमेटिक्स सहायता नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप देखते होंगे 12 राशियां हैं आपके यहाँ, 12 राशियां होती हैं। जैसे जो लोग ज्योतिष वगैरह बताते हैं, 12 राशियां बताते हैं, तो उन सब का जो कैलकुलेशन होता है वो मैथमेटिक्स पर डिपेंड करता है। तो पहला डिफिनेशन चाहे कहिए, चाहे आप इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कहिए, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि उन्हें डिफाइन करना मुश्किल होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि ये मेरे हाथ में क्या है, पेन को डिफाइन कीजिए, तो आप प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। पेन किसको बोलेंगे, जिससे लिखा जाता है। भाई मैं फिंगर से भी लिख सकता हूँ, फिंगर से मिट्टी पड़ी हुई है, फिंगर से मैंने वहाँ पर लिख दिया, इसका मतलब मेरे फिंगर तो पेन नहीं है।
तो वैसे मैथमेटिक्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग कोई एक ऐसा डिफिनेशन नहीं बना सकते हैं जिससे पूरा उसको समेटा जा सके। तो हम उसके बारे में जो हमारे गणितज्ञ रहे, जो अपना थॉट दिए, तो वही बता रहे हैं कि जो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लैंग्वेज है यूनिवर्स को समझना है तो वो क्या हो जाएगा, गणित हो जाएगा। यदि आप गणित को समझते हैं तो आप यूनिवर्स को समझने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब दूसरी डिफिनेशन हम लोग चलते हैं। जैसे ये पहला हो गया आपका, सेकंड पर आते हैं। दूसरी चीज़ ये है, आपको पता है साइंस, मुझे लगता है जो साइंस है आपका, साइंस इज द कंप्लीमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द कंप्लीमेंट ऑफ साइंस। यू कैन से मैथमेटिक्स एंड साइंस इज द कंप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। जो साइंस है, मैथ है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं। कंप्लीमेंट का मतलब पूरक है। ये दोनों, अब मैथ आप साइंस का ले लीजिए, चाहे रॉकेट साइंस ले लीजिए या कोई भी साइंस ले लीजिए, कैलकुलेशन उसमें निश्चित ही रहेगा। अगर किसी वैज्ञानिक ने, किसी व्यक्ति ने फैन को बनाया होगा तो उसमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट किए होंगे। मान लीजिए कितना रोटेशन होना चाहिए, कितना इसकी लेंथ होनी चाहिए, सारी चीज़ें ना, कितनी सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो अगर वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को साइंस अगर पढ़ना है तो उसमें क्या आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है इंक्लूड करना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स जो है जब इंक्लूड कर रहे हो इसी साइंस से, साइंस क्या करता है, हमारी लाइफ को सिंपल, प्रॉस्परस एंड सक्सेसफुल बनाता है। क्या बनाता है, सिंपल, और क्या बनाएगा, प्रॉस्परस। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, प्रॉस्परस बनाएगा। ठीक है, प्रॉस्परस बनाएगा, और क्या बनाएगा, सक्सेसफुल बनाएगा ये। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा साइंस है वो हमारे क्या कहते हैं, लाइफ को सिंपल बनाएगा, मतलब सरल बनाएगा। प्रॉस्परस मतलब क्या कहते हैं, समृद्ध बनाएगा। और सक्सेसफुल मतलब क्या होता है, सफल। जब कोई व्यक्ति सरल भी उसका जीवन हो गया है और समृद्ध भी हो गया है तो जीवन में अपने सफल हो गया है। तो अगर ऐसा बनाना चाहते हो आप, तो क्या करना पड़ेगा आपको मैथमेटिक्स, ये दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट, क्या हो, कंप्लीमेंट तो है ही। अगर ये दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट हैं तो स्वाभाविक सी बात है इन दोनों में गहरा रिलेशन है, और ये चीज़ जो है इसे सिंपल बना रही है। और सिंपल कैसे बना रही है, जैसे मुझे अपने घर से आना हुआ, घर से अगर मैं पैदल आ रहा हूँ तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। मैंने बैन की हेल्प ले ली, और बैन का इन्वेंट कौन करेगा, साइंस करेगा। मैं यहाँ कमरे में बैठा हूँ और मुझे गर्मी लग रही है, और गर्मी लग रही है, मैंने फ़ैन ऑन कर दिया, तो वो कौन करेगा, साइंस करेगा। तो इससे सरल हो गया हमारा जीवन। पहले क्या होता था, खेती इत्यादि जो है कृषि कार्य में हम लोग बहुत ज़्यादा अनाज नहीं उगा पाते थे, लेकिन साइंस के कुछ प्रयोगों द्वारा हम लोग बहुत अच्छी मात्रा में अनाज उगा लेते हैं। आज हमारे पास साल भर एक्स्ट्रा में खाने के लिए रहता है, तो वो किसके कारण, साइंस के कारण। लेकिन उसमें जो अन्य चीज़ें बन रही हैं वो इन दोनों के जो है एक दूसरे के पूरक हैं, और एक दूसरे के कंप्लीमेंट होने के कारण दोनों का जो है सहयोग इन सबको बनाने में जो है रहता है। अगर इन सबको बनाने में है तो स्वाभाविक सी बात है हमें क्या करना चाहिए, दोनों के ही कॉम्बिनेशन को लेकर चलना चाहिए और दोनों को ही अध्ययन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगला डिफिनेशन क्या, यहीं से हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे कि मैथमेटिक्स क्या होता है। मैथमेटिक्स इज द स्टेयर ऑफ हेवन फ्रॉम द अर्थ। जो मैथमेटिक्स है वो स्वर्ग की सीढ़ी है पृथ्वी से। जैसे क्या है, एक स्टेयर है, अगर आपको क्या है, ये स्टेयर्स है, अगर आपको कहाँ जाना है, हेवन पे जाना है। और ये केवल धारणा, जैसे हेवन का मतलब यही होता है कि हम लोग जहाँ पर बहुत अच्छा जीवन यापन कर सकें उसे क्या बोलते हैं, हेवन, स्वर्ग बोल देते हैं ना। तो इसका मतलब है कि जब भाई हमारी लाइफ जो है सिंपल भी है, प्रॉस्परस भी है और सक्सेसफुल है, अगर इस तरह से हमारा जीवन हो गया है तो स्वाभाविक सी बात क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि यही तो स्वर्ग है। अगर यही स्वर्ग है तो इस स्वर्ग को बनाने में किसका योगदान है, मैथमेटिक्स और साइंस का। तो आप ये कह सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज द स्टेयर ऑफ हेवन फ्रॉम द अर्थ। मतलब पृथ्वी से यदि आप स्वर्ग तक जाना चाहते हो तो ये क्या करेगा, एक सीढ़ी बनाएगा और उसी सीढ़ी से आप जा सकते हो। चलिए अब इसके आगे हम लोग और डिफिनेशन इसके लेते हैं। और डिफिनेशन क्या हो सकती है, जैसे मैंने आपसे कहा लॉजिक। मुझे लगता है
कि लॉजिक जो है, अगर आप तर्क करना जानते हो तो हर जगह सफल रहोगे। लॉजिक करना जानते हो, जैसे जो होते हैं अधिवक्ता, जिन्हें हम वकील कहते हैं, अधिवक्ता जो है किस आधार पर अपनी बातों को रखते हैं? तर्क पर रखते हैं कि नहीं। जैसे आप मान लीजिए कोई कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर में जब प्रोग्रामिंग जो बनती है वो भी किस पर? लॉजिक पर होती है। लॉजिकल और रीजनिंग जो होता है, जैसे उसमें देखो कंप्यूटर में आप कभी भी देखिए, एक होता है ALU, होता है कि नहीं, अरिथमेटिक ना लॉजिक यूनिट, यही तो होता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसमें क्या होगा कि भाई CPU का जो मेन हिस्सा होता है वो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड है कि नहीं। और जो प्रोग्रामिंग वगैरह होती है, आपका C+ लैंग्वेज ले लीजिए, 0-1 बाइनरी डिजिट पर ही पूरा डिपेंड करता है। तो लॉजिक जो है कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको लॉजिक अपने अंदर डेवलप करना है, अपने दिमाग को जो है लॉजिकल बनाना है, तो ये क्या होगा? सोचने समझने की क्षमता को विकसित करना है। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट और नहीं पढ़ोगे तो उससे नहीं होगा, उससे भी होगा, लेकिन इससे थोड़ा सा जो है आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो हम लोग क्या डिफिनेशन बना सकते हैं? मैथमेटिक्स इज दैट बाय व्हिच आवर मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड न्यूमेरिकल कैपेसिटी आर डेवलप्ड। मैथमेटिक्स वह है जिसके माध्यम से हमारी जैसे मानसिक क्षमता हो गई, बौद्धिक क्षमता हो गई, आंकिक क्षमता हो गई, उसका विकास होता है। तो इस तरह से हम कई चीज़ें, अपनी बातें जो है सामने रख सकते हैं, जो भी हमारे लिए परफेक्ट पीसफुल लगता है हम उस बात को रखते हैं। तो ये है हमारी जो है डिफिनेशन। और इसके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो मुझे लगता है कि हाई स्कूल तक आप ये देखिए, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हाई स्कूल तक लेवल का, जो जैसे हमारे जीवन में यूज देख लीजिए, अगर आप मोबाइल नंबर देख लीजिए, पासवर्ड वगैरह देख लीजिए, और हर जगह पर देख लीजिए, तो कहीं नंबर का ही खेल है। और कोई एग्ज़ाम, SSC का एग्ज़ाम देख लीजिए, तो वहाँ पर आपका 25 मतलब परसेंटेज, 25% इतना वेटेज रहता है। तो हम लोगों को क्या करना है, चाहे हायर लेवल पढ़े ना पढ़े, लेकिन हाई स्कूल लेवल तक सबको मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं, मैथमेटिक्स ही नहीं, साइंस हो गया, SST हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, सभी सब्जेक्ट को जो है कवर करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जो लॉजिकल नहीं होना चाहते हैं और वो मैथ को कहीं ना कहीं इग्नोर करते हैं। तो मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कहीं इसको आपको समय देना चाहिए और पढ़ना चाहिए। इसको बार बार आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आसान होगा। और जैसे कहते हैं कि अगर मुझे कुल्हाड़ी दी जाए, एक कुल्हाड़ी दी जाए काटने के लिए कोई पेड़ को ना, तो मैं पहले उसे धार लगाऊंगा, उसमें उसे शार्प करूंगा, उसके बाद उससे काटूंगा, क्योंकि धार नहीं रहेगी तो उससे कुछ नहीं होगा। वैसे हमारा दिमाग है, यदि हमारे दिमाग में धार होगी, हमारा दिमाग जो है शार्प होगा, तो हम बहुत जल्दी कवर कर पाएंगे। आपने IAS IPS जो है इसमें देखा होगा, सिविल सर्विसेज में ज़्यादा बच्चे जो है BTech के सीट ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनका दिमाग जो है एक तरह से शार्प हो चुका है। अगर जिसका दिमाग शार्प हो जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी मिलेगा। और देखो, टेक्नोलॉजी का पैसा है। टेक्नोलॉजी का पैसा कैसे है? जैसे कई चीज़ें आप ले लीजिए, मैं अक्सर क्लास में आपसे चर्चा करता हूँ कि जो धोती होती है, धोती साड़ी कह लीजिए ना, साड़ी हम लोग यूज करते हैं। साड़ी की कीमत जो है मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये होगी, 100 रुपीज़। लेकिन उसी में जो है कोई व्यक्ति आता है, अपना लॉजिक लगाता है और लॉजिक लगाकर पल्लू पर डिजाइन कर देता है सितारों से, और सितारों से जैसे डिजाइन कर देता है उस साड़ी की कीमत हज़ार रुपये हो जाती है। या आप कह लीजिए कि उसी साड़ी में और थोड़ा डिजाइन कर दे, 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की बिकती है। इसका मतलब है कि आप लॉजिकल बनिए। अगर कोई चीज़ उसमें नया एक्स्ट्रा कर रहे हो तो उसका भाई पैसा है। और एक चीज़ मैं हमेशा अक्सर कहता हूँ कि जो बंदूक होती है, बंदूक चाहे एग्जाम्पल लीजिए, कोई और ले लीजिए, तो आयरन अगर लेंगे तो आप कितना 1 kg कितने का मिल जाएगा? 1 kg का अगर लेंगे 60-65 लगभग इतने का मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एक इंजीनियर हो, आपके अंदर एबिलिटी है उसे कुछ नया रूप देने की, और उसे आप नया रूप दे करके जो है एक गन में कन्वर्ट कर दे रहे हो। किस में कन्वर्ट कर दे रहे हो? ये देखो गन बन गई, ठीक है, ये गन बन गई। अगर गन में आप कन्वर्ट कर दे रहे हो, थोड़ी देर के लिए सोचिए, गन में कन्वर्ट कर दिए तो इसकी कीमत मुझे लगता है 4-5 लाख या लाख रुपए से तो ऊपर होगी। सोचिए,
तो इसका मतलब है लॉजिक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में है। अगर आप लॉजिकल हो तो समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं किस तरह से उस पर विचार करना चाहिए, किस तरह से विमर्श करना चाहिए, आपको किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, ये भी सिखाता है। केवल आपको केवल कोई क्वेश्चन सॉल्व करना तो प्रॉब्लम हो तो अलग की बात है। और मैथमेटिक्स में ये भी आपके अंदर जो है जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल आती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे एक दिन आप मोबाइल देखिए, कुछ कहीं कहीं पर देखने को मिलता है, जैसे मान लीजिए ये खेत है आपका, ठीक है, ये आपका खेत है मतलब फील्ड है, और मान लीजिए यहाँ पर इस तरह से कुछ है, इस तरह से, और यहाँ पर गेहूँ की खेती हुई है, ठीक, और मान लीजिए इसमें आग लग चुकी है, आग लग, तो उसमें क्या करेंगे, कुछ लोग किसी पानी से, मान लीजिए वहाँ पर पानी अवेलेबल हो, कुछ लोग किसी न किसी तरह से अपना आग बुझाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो टेक्निकल होंगे, जो लॉजिकल होंगे, वो लॉजिक भी लगाएंगे। और समाज में बुद्धिजीवी होते हैं जो लॉजिक लगाते हैं कि भाई ट्रैक्टर से यहाँ तक पूरा इसकी जुताई कर दें तो ये जो है कट जाएगा, इधर जलेगा लेकिन इधर नहीं जलेगा। तो इससे जो आपकी लॉजिकल कैपेसिटी है अगर वो डेवलप होती है तो बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या होता है कि आप समाज में एक स्वतंत्र विचारक के रूप में उभरते हैं। और जो व्यक्ति दूसरे पर, जैसे हम लोग कोई और सब्जेक्ट मान लीजिए उठा के देखिए, तो कहीं ना कहीं आप उसमें स्वतंत्रता जो है आपकी छिन जाती है। और स्वतंत्रता हमारी जो है कहीं ना कहीं नहीं छीननी चाहिए। इसके लिए आपको ये करना चाहिए कि आप कोई भी टॉपिक ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का ले रहे हो, तो उसे अपने भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। ये नहीं कि किसी लेखक ने क्या लिखा हुआ है। जब आप अपने विचारों को भी देखोगे, दोनों को विचार को मिलाओगे, तब आपके विचार की, अपने बुद्धि की जो है क्षमता विकसित होगी। और पढ़ाने और पढ़ाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब होता है कि आप स्वतंत्र विचारक बने, अच्छे समाज में अच्छे समाज का निर्माण कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें। पढ़ाई का सिर्फ और सिर्फ इतना उद्देश्य रहता है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।